हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन मार्केट की, यानी ऑनलाइन टूरिज्म सेक्टर के मार्केट की दिग्गज कंपनी की, क्योंकि इसमें लगातार 3 अपडेट बहुत बड़े-बड़े आए हैं। एक जो अपडेट आया है कि इसने अपने सिस्टम में बदलाव किया है और वो टेक्नोलॉजी यानी स्मार्ट सिस्टम पे आधारित हो गई है। दूसरा ये अपडेट आया है कि इन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है जो पब्लिक के लिए, रिटेल इन्वेस्टरों के लिए, यानी रिटेल जो पब्लिक है, जो उपभोक्ता है, उसके लिए ये जो है प्लान लेके आती थी, लेकिन अब जो है ये कॉर्पोरेट घरानों के लिए भी प्लान लेके आई है और उसको हम डिटेल से देखेंगे। और जो तीसरी न्यूज़ ये निकल के आई है वो ये कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो है विश्व की, उसके साथ ये टेक्नोलॉजिकल जो पार्टनरशिप भी करी है। और ये पार्टनरशिप इसलिए करी है ताकि जो है पासपोर्ट और वीज़ा से संबंधित जो क्लियरेंस है वो बहुत आसानी से मिल जाए। और इसके अलावा हम अंत में ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो है ऑपरेटर की भी सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें लगभग 70% के आसपास जो है प्रमोटर होल्डिंग है, इसलिए ऑपरेटर की सक्रियता तो इसमें उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऑपरेटर की एंट्री हुई है जिसको हम इसको जो है वाइंड अप करने से पहले देखने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है एजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। और यहाँ पे आप देखिए कि आज जो है इन्हीं सब अपडेटों के कारण लगभग 1.5% की इसमें तेजी दिखाई दी है और ये 42 रुपये 15 पैसे के आसपास ये बंद हुआ है। अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को 4% का नेगेटिव रिटर्न, 1 महीने में 5% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टू डेट की बात करें तो लगभग 21 से 22% का नेगेटिव रिटर्न। वहीं अगर एक साल की बात करें तो लगभग 77 से 78% का ये नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। और ये जो नेगेटिव रिटर्न निकाल के 76-77% का रिटर्न इसमें दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है कि ये जो चार्ट है एडजस्टेड नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है बोनस और स्प्लिट दोनों एक साथ दी थी, जिसके कारण जो है ये चार्ट अभी फिलहाल अपडेटेड नहीं दिखा रहा है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये अपने शेयर होल्डर को मात्र 19% का ही नेगेटिव रिटर्न निकाल के फिलहाल अभी दी है। अब हम अगर बात करें आज के ट्रेडिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे अब टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज यानी 27 तारीख को, वो 15,61,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 6,93,000 यानी 7 लाख शेयर जो है टोटल डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं, जो कि लगभग 45% के आसपास होते हैं। अर्थात इन सब न्यूज़ों के कारण इसमें जो है ट्रेडर बहुत ज़्यादा हावी दिखाई दे रहे थे और जैसे जैसे ये मार्केट आगे बढ़ा वो सब बेच के निकल गए और सिर्फ डिलीवरी के रूप में कितनी उठाई गई, लगभग 7 लाख शेयर। और जो टोटल जो ट्रेड हुआ था लगभग 16 लाख शेयरों की टोटल इसमें ट्रेडिंग हुई थी और डिलीवरी के रूप में मात्र 7 लाख शेयर उठाए गए थे। अर्थात इस हिसाब से देखें तो लगभग 8 से 9 लाख शेयर जो है सिर्फ इसलिए खरीद और बिक्री की गई थी ताकि प्रॉफिट लेके निकला जा सके। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसमें हालांकि अभी भी इन्वेस्टरों का भरोसा अच्छा खासा बना हुआ है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इसमें अच्छी खासी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम न्यूज़ की बात करें, जो 3 न्यूज़ निकल के आई है उसमें आप देखिए कि एक न्यूज़ 20 तारीख को है कि किसके और एक 26 को। तो इन तीनों न्यूज़ को हम चलिए एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं। पहले न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो पहली न्यूज़ निकल के आई वो 20 तारीख को है और ये मीडिया रिलीज के माध्यम से ये बताए हैं। ये क्या बता रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो प्लानर है उन्होंने एक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? कॉर्पोरेट ट्रेवल सोल्यूशन 2.0 जो एलिवेटिंग जो है देयर कॉर्पोरेट जो ट्रेवल डिवीजन। अर्थात इन्होंने एक अलग से कॉर्पोरेट ट्रेवल डिवीजन बना दिया है और इसको नाम दिया है कॉर्पोरेट ट्रेवल जो सोल्यूशन 2.0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने एक अलग से सेगमेंट ही बना दिया है कॉर्पोरेट जो क्षेत्र हैं उनके लिए। और यहाँ पे आगे ये डिटेल से बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो इजी माई ट्रिप लिमिटेड है, इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल टेक जो है प्लेटफॉर्म है जो इंट्रोड्यूस करती है लिस्ट जो है कॉर्पोरेट ट्रेवल बिजनेस लिमिटेड डिवीजन। और ये जो कॉर्पोरेट ट्रेवल बिजनेस डिवीजन इन्होंने बनाया है, वो जो लॉन्च किया है वो रेडिफाई है जो एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस ट्रेवल के साथ साथ, अर्थात जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनका जो डिमांड होता है उसमें ये अपनी भूमिका बढ़ाने वाली है टूरिज्म से संबंधित। दोस्तों, आपने देखा कि ये जो कॉर्पोरेट ट्रेवल जो बिजनेस इन्होंने बनाया है और कॉर्पोरेट ट्रेवल जो नया जो सेगमेंट इन्होंने बनाया है उससे इनको आने वाले समय में जो अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेवल जो डिवीज़न होता है ये जो है अच्छा खासा फ़ायदा इसलिए दे सकता है क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उसमें ये कॉर्पोरेट जो ट्रेवलर होते हैं वो फॉरेन टूर के माध्यम से इसको प्रॉफिट दिला सकते हैं।
अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देखिए किस तारीख को न्यूज़ आई है और भी ये मीडिया रिलीज़ के माध्यम से बताया गया है। इसमें ये बता रहे हैं कि जो इज़ माई ट्रिप प्लानर ने लॉन्च किया है स्मार्ट वॉच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दैट द रेडिफाइंस कस्टमर ट्रेवल बुकिंग एक्सपीरियंस। अर्थात ये जो इन्होंने एक स्मार्ट वॉच जो है रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया है, उससे कंज्यूमर जो ट्रेवलर हैं उनको बुकिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सकता है और उनको अच्छा खासा एक जो है सुविधा प्रदान हो सकती है। इसका मतलब ये है, ये जो कंपनी है अपने आप को एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से कंज्यूमर को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसमें ये करने वाले क्या हैं कि ये जो सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया है उसके माध्यम से आप बोल के कोई भी काम कर सकते हैं और बोल के जैसे सर्च करना हो तो आप बोल के इसमें सर्च कर सकते हैं। हम अगर तीसरे न्यूज़ की बात करें तो ये जो तीसरी न्यूज़ निकल के आई है वो 26 तारीख को निकल के आई है और ये सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। और ये न्यूज़ क्या है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है और वो जो कंपनी है वो है ड्यू डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड 4G, जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो अलायंस इन्होंने किया है और वो किस सेक्टर में किया है वो है वीज़ा और पासपोर्ट सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे आप देखिए चूँकि जो भी जो टूरिस्ट होते हैं ख़ासतौर से फॉरेनर टूरिस्ट या फिर यहाँ से जो टूरिस्ट जाता है विदेशों में, उनको वीज़ा और पासपोर्ट जो सर्विस होता है उससे संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो अब जो है इसके साथ पार्टनरशिप कर लेने के बाद यानी ड्यू डिजिटल जो ग्लोबल लिमिटेड है उसके साथ पार्टनरशिप कर लेने के साथ ये जो इजी ट्रिप जो प्लानर है वो जो कंपनी है इसको अच्छी खासी जो है सुविधा प्रदान हो सकती है, जिसके कारण इसका कस्टमर जो बेस है वो भी इसमें बढ़ जाएगा। यहीं पे अगर हम ड्यू डिजिटल ग्लोबल को भी थोड़ा सा देख लें उनके वेबसाइट पे जाके, तो यहाँ पे देखिए कि ड्यू डिजिटल जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन जो जजमेंट टास्क हैं जो कॉग्नेट हैं, जैसे वीज़ा हो गया, जो पासपोर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, सिटीजन सर्विस हो गया, ये गवर्नमेंट से, और ये जो गवर्नमेंट के साथ इसका एग्रीमेंट होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो वीज़ा होता है, जो पासपोर्ट होता है, जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है, ये सब यही संभालती है। उसे टेक्नोलॉजी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यही देती है और ये जो भी डेटा होता है वो इसी के जो क्लाउड में सेव होता है। तो इसलिए ये जो कंपनी है कई देशों के साथ इसका कोलैबोरेशन है। और अभी हम आगे इसके बढ़ें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बता रहे हैं कि हमारी जो कंपनियां हैं वो कौन कौन है, ड्यू डिजिटल है, TH है, वाल जो मलेशिया है, वीज़ा.com है, जो माइग्रेट वर्ल्ड है, और ये जो सारी कंपनियां हैं इनके साथ काम करती हैं मिलके। और इसके अलावा जो वीज़ा पासपोर्ट है, कॉन्सुलर PR एंड सिटीजनशिप सर्विस ये प्रदान करती है। और इसके 100 मिलियन जो टोटल जो टर्नओवर है और 5 मिलियन इसके साथ एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं और इसके साथ 115 जो एम्प्लॉई हैं वो काम करते हैं। अगर हम इसके तो क्लाइंट बेस की बात करें तो ये यहाँ इनका जो ब्रांच दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो कंपनी है ये यहाँ पे है और ये जो भारत है, और यहाँ पे आप देखिए ये जो कंपनी है इंडोनेशिया है। और इसके अलावा अदर जो और कंपनियां हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे सारे अपना सेगमेंट ये फैलाए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए वही है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो इजराइल के आसपास भी इसका एक सेगमेंट है और ये श्रीलंका में भी अपना कारोबार करती है। तो दोस्तों इसमें ये बता रहे हैं कि ये भारत को लेके ये लगभग 35 सेंटर जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी 35 कंट्रीज़ में, और 1300 जो सेंटर हैं वो इनके ग्लोबली अवेलेबल हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो वैश्विक कंपनी बन के उभरी है, और ये जो वैश्विक कंपनी के उभरने के कारण इजी जो ट्रिप प्लानर है इसके साथ जुड़ा है, जिसका इसको फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा ये अपने क्लाइंट के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो क्लाइंट है ये VFS ग्लोबल है, और ये मिस्र भी है, जो वर्जिन अटलांटिक है, मोनाको है, और इसके अलावा जो इंटर ग्लोबल है, और इसके अलावा बांग्लादेश है, इज माई ट्रिप है, और इसके अलावा अदर जो सोनाली बैंक लिमिटेड है, और इनके साथ साथ जो इमिरात है ये हैं। तो इनके साथ जो मैक्रो लिंक हैं ये सारे के सारे इनके क्लाइंट है। और यहाँ पे आप देखिए इनका प्रेजेंस कितना ज़्यादा है, लगभग ये मान के चलिए
30 कंट्रीज में अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर हम बात करें तो ये जो इजी ट्रिप प्लानर के साथ DU डिजिटल का जो पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद इस दोनों कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है। एक जो DU डिजिटल जो है ये भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और जो इजी ट्रिप प्लानर है ये भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। तो इस हिसाब से दोनों जो कंपनीज हैं इनको फ़ायदा मिलने वाला है, जिसमें इजी ट्रिप जो प्लानर है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने सारे न्यूज़ को कवर कर लिया है, जो 3 न्यूज़ आए थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। अब हम अंतिम सेगमेंट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटर कौन कौन से ऑपरेटर इसमें सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो ग्रेविसन है वो जो है परचेज किया था 18 तारीख को लगभग 43 रुपये 38 पैसे पे, और इन्होंने जो परचेज किया था लगभग 1 करोड़ शेयर को ये इन्होंने परचेजिंग की थी। उसके बाद जो जयनाम जो ब्रोकिंग लिमिटेड है इन्होंने 18 तारीख को परचेज किया था कितना 44 रुपये 63 पैसे पे, लगभग 1 करोड़ शेयरों की इन्होंने भी परचेजिंग करी थी। उसके पहले ये 18 तारीख को ये जो है इन्होंने बेचा भी था जयनाम ब्रोकिंग ने लगभग 9,46,000 शेयर। और इसके बाद ये जो कंपनी है ये जो ग्रेविसन रिसर्च कैपिटल LLP है इन्होंने भी 1 करोड़ शेयर बेचा था। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनकी भूमिका सक्रियता बढ़ गई है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहे हैं। और जब ये डेवलपमेंट हो रहे हैं तो ये जो ऑपरेटर हैं ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आते हैं और जो है कम दाम पे खरीदते हैं, और अच्छा खासा चूँकि अमाउंट क्वांटिटी में ये खरीदते हैं तो 1 पैसा और 2 पैसा भी बढ़ता है तो इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और ये बेच के फिर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जून के बाद फिर से इसमें इनकी सक्रियता नज़र आ रही है। ऑपरेटर हैं ये इससे पहले 20 जून को सक्रिय हुए थे, यानी जून लास्ट में ये सक्रिय हुए थे, और उसके बाद जुलाई अगस्त में ये लोग शांत रहे क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से गिरावट जारी थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए 18 तारीख के बाद फिर से इसमें सक्रियता बढ़ गई है और 18 तारीख को इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी और बिकवाली दोनों कर दी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए जो 18 तारीख यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे के सारे जो खरीदारी और बिकवाली की गई है वो NSE पे की गई है। तो दोस्तों बस इसमें आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी नज़र आ रही है, और ये जो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के कारण इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो पैटर्न है यानी प्रमोटर जो होल्डिंग है वो लगभग 70% के आसपास है। तो ये जो प्रमोटर अभी इसमें एंट्री लिए हैं ये फिलहाल उतना तो प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो चूँकि रिटेल इन्वेस्टर जो है बहुत जो है भोले होते हैं, इनको आसानी से फंसाना बहुत आसान होता है, इसलिए ऑपरेटर जो है धीमे से ही सही लेकिन प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें करिए आप सोच समझ के करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, इसको जांचने के बाद, इसके ग्रोथ मॉडल और इससे संबंधित जो भी अदर चीज़ें हैं फंडामेंटल के साथ साथ इनका जो प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ देखने के बाद ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करिए वो जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। जो आप इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए, ताकि आपका पैसा और निवेश के साथ साथ आपका रिटर्न भी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।